हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th की इंग्लिश बुक का 8th चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड। एलिस यहाँ पर एक लड़की का नाम है और वंडरलैंड मीन्स होता है आश्चर्य लोक। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। One day, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन एलिस एक पेड़ के नीचे लेटकर अपनी सिस्टर की स्टोरी सुन रही थी। मतलब एक दिन उसकी सिस्टर स्टोरी पढ़ रही थी और एलिस पेड़ के नीचे लेटकर सुन रही थी। सडनली शी saw a white rabbit scamper by. तो अचानक से उसने क्या देखा, एक रैबिट तेजी से भागा जा रहा है। He had pink eyes and was wearing a blue coat. उसकी जो आँखें हैं वो पिंक कलर की है और उसने ब्लू कलर का कोट पहने हुआ है। He took out a big watch from his waistcoat pocket and he is hurried away. He said, "Oh dear, I will be too late." और उसने उसके वेस्ट कोट में एक बड़ी सी वॉच है यानी कि घड़ी है, उसे देखकर वो बोलता है कि मुझे तो बहुत देर हो रही है। She thought there was something very different about this rabbit. तो ये सब देखकर जो एलिस है वो सोचती है कि कुछ तो अलग है इस रैबिट में। It could talk, it wore a red waistcoat and it carried a watch. एलाइस सोचती है कि ये बोल सकता है, इसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ है और इसके पास एक घड़ी भी है। एलिस wondered, a talking rabbit? A rabbit who wears a waistcoat? तो एलिस हैरान है कि बोलने वाला रैबिट और एक ऐसा रैबिट जिसने वेस्ट कोट पहने हुआ है। Alice was burning with curiosity and she followed White Rabbit. अब जो एलिस है उसके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो जाती है और वो रैबिट को क्या करती है, फॉलो करने लग जाती है। तो यहाँ पर क्यूरियोसिटी मीन्स होता है उत्सुक या फिर जिज्ञासु। चलिए आगे देखते हैं। The rabbit started running and Alice followed the rabbit. तो रैबिट जो है दौड़ने लग जाता है और जो एलिस है वो उसका पीछा करने लगती है। यहाँ पर फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना या फिर पीछा करना। The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. तभी अचानक से क्या होता है, जो रैबिट है वो रैबिट होल यानी अपने होल में नीचे की ओर जाता है। अब पोप मीन्स क्या होता है, पोप मीन्स होता है जैसे कि कहीं पर अगर कोई चीज़ गिरे तो धम्म की आवाज़ होती है ना, पोप। तो पोप मीन्स होता है कि धम्म की आवाज़, साउंड के लिए यूज़ होता है। तो जब रैबिट अपने रैबिट होल में नीचे जाने लगता है, नीचे गिरने लगता है। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू। और एलिस भी उसके पीछे पीछे रैबिट होल के अंदर जंप कर जाती है, कूद जाती है। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। और जो रैबिट है वो नीचे 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 रैबिट होल में गिरता जाता है यानी जाता जाता है नीचे नीचे। एलिस सेड अलाउड, वेयर आई एम? तो एलिस जोर से बोलती है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ पहुँच गई। हाउ मैनी माइल्स डाउन आई हैव फॉलन? कितनी दूर जाके, मतलब कितनी माइल्स दूर मैं गिरी हूँ यहाँ पर। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। मुझे लग रहा है मैं पृथ्वी के मध्य बिंदु में पहुँच गई हूँ। क्या है मतलब सेंटर मीन्स क्या होता है, सेंटर मीन्स होता है मध्य बिंदु या किसी भी चीज़ का मुख्य भाग, सेंटर मीन्स होता है। तो एलाइस कहती है कि मैं सेंटर में पहुंच गई, क्या अर्थ के? विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड? क्या मैं पृथ्वी के दूसरे छोर पर पहुंच जाऊंगी? थम्प, एलाइस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। ये सब सोच रही होती है गिरते वक्त एलाइस, तब तक कैसा साउंड आता है?
थम का साउंड होता है। थम मतलब होता है, ये साउंड के लिए यूज होता है। वो गिरती है जाके कहाँ पर? पाइल लीव्स पे, पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। अब पाइल मीन्स क्या होता है? किसी चीज का ढेर। तो यहाँ पर पत्तियों का ढेर होता है, ड्राई लीव, सूखी पत्तियों का, उसी पर अलाइस आके थंप से गिर जाती है। She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. फिर वो क्या करती है? वो चारों तरफ तेजी से देखती है, और क्या देखती है? उसे अचानक से वही रैबिट फिर से दिखाई दे जाता है। It disappeared saying, "Oh my ear and whiskers, how late it is getting." तो वो क्या बोलता है? अरे मेरी मूछों को और मेरे कान को क्या हो गया? मुझे बहुत देर हो रही है। इतना कहते ही वो क्या हो जाता है? डिसअपियर। डिसअपियर मीन्स होता है वो गायब हो जाता है। डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना। विस्कर मीन्स क्या होता है? मूछें। रैबिट के मूछें होते हैं ना, तो बाल होते हैं उसके फेस पर, और विस्कर मीन होता है मूछें। तो कहता है मुझे बहुत देर हो रही है। Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. फिर अलाइस खड़ी होती है और क्या देखती है? एक डोर को देखती है जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 15 इंचेस होती है। It was too small for her to go through. ये इतना छोटा होता है कि अलाइस उसके अंदर से गुजर नहीं सकती। बहुत छोटा होता है और अलाइस बड़ी होती है। She saw a glass table with a golden, तो वो क्या देखती है? एक शीशे का, ग्लास में क्या होता है? शीशे की टेबल देखती है विद अ गोल्डन की ऑन इट, जिसके ऊपर एक सोने की चाबी रखी होती है। शी ट्राइड टू लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। वो ट्राई करती है, वो कोशिश करती है उसकी को से डोर खोलने का, और क्या होता है? डिलाइट इट फिटेड, ये फिट हो जाता है, यानी कि उस डोर का लॉक खुल जाता है। Alice opened the door and looked into the loveliest garden. फिर अलाइस दरवाजा खोलती है और वहां से क्या देखती है? लवलीएस्ट गार्डन, यानी कि लवलीएस्ट गार्डन मीन्स क्या होता है? अत्यधिक सुंदर, बहुत सुंदर सा बगीचा देखती है। शी हैड एवर सीन, इससे पहले उसने इतना सुंदर बगीचा कभी नहीं देखा होता है। How she longed to be among those bed of bright flowers and cool fountains. और वो क्या देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, यानी फूलों की क्यारी है वहाँ पर, और कूल फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स क्या होता है? फव्वारा, पानी का फव्वारा होता है ना, उसे बोलते हैं कूल फाउंटेन। तो वो उस बगीचे में क्या देखती है? कूल फाउंटेन देखती है, और फ्लावर्स देखती है, फूलों की क्यारियाँ देखती है। शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, मगर वो डोर इतना छोटा होता है कि वो उससे अपना सर भी नहीं ढंग से बाहर कर सकती, यानी सर भी डाल के वो देख नहीं सकती, बहुत छोटा सा डोर होता है। Oh, how I wish I could become smaller, she exclaimed loudly. तो वो जोर से चिल्लाती है, वो कहती है काश मैं छोटी होती। वो ऐसा क्यों बोलती है कि मैं छोटी होती? अगर वो छोटी होती तो वो उस डोर से अंदर चली जाती और उस बगीचे में आराम से खेलती। तो ये आपकी स्टोरी फिनिश हो गई। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? अडेप्टेड फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड बाय लुइस कैरल। तो इनकी एक बुक है जिसमें बहुत बड़ी स्टोरी है, एलिस इन वंडरलैंड। इसका छोटा सा पार्ट आपकी बुक में भी दिया गया है, पूरी स्टोरी नहीं दी गई है। तो आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी ना? अब इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं हम उन्हें देख लेते हैं। तो पहला न्यू वर्ड क्या है आपका? क्या है पहला न्यू वर्ड? स्कैम्पर है ना? स्कैम्पर। स्कैम्पर मीन्स क्या होता है? तेजी से दौड़ जाना। फिर दूसरा क्या है? हरीड। हरीड मीन्स क्या होता है? जल्दी। और थर्ड है पोप्ड। पोप्ड मीन्स क्या होता है? मैंने बताया, जोर से फट की आवाज जो आती है उसे हम बोलते हैं पोप्ड। फिर आपका है डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड मीन्स क्या होता है? डिसअपियर्ड मीन्स होता है गायब हो गया। ये मीन्स होता है गायब हो गया। फिर आपका आ गया विस्कर। विस्कर मीन्स क्या होता है? मूछें, गलमुच्छे हम कह सकते हैं विस्कर में। चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं रीडिंग इज फन पे। तो रीडिंग इज फन पे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? While listening to the story, what did Alice see? तो जब वो स्टोरी सुन रही थी उसके दौरान उसने क्या देखा?
तो आप लिखेंगे अलाइसा अ रैबिट व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी। अलाइस ने क्या देखा था? रैबिट देखा था, तो आप लिख देंगे अलाइसा अ रैबिट व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी। और सेकंड है व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट अलाइसा, क्या डिफरेंट देखा रैबिट में अलाइस ने? तो आप लिखेंगे द रैबिट दैट अलाइस सा had pink eyes and was wearing a blue coat. He could talk like human. उसने क्या देखा कि उसकी पिंक है आईज और उसने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ है और वो ह्यूमंस की तरह यानी कि हमारे तरह वो बोल भी सकता है। अब देखिए वेयर डिड द रैबिट गो, रैबिट कहाँ गया था? आप आंसर लिखेंगे द रैबिट जम्प्ड इनटू अ बिग रैबिट होल एंड कहाँ गया था? वेंट डाउन एंड डाउन, नीचे और नीचे चला गया था, रैबिट होल में कूदा और खूब नीचे 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 जाता गया। अब फोर्थ है हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, एलिस कैसे वंडरलैंड में पहुंच गई थी? आप लिखेंगे एलिस रीच्ड वंडरलैंड बाय फॉलोइंग द रैबिट, वाइट रैबिट, यानी कि वो फॉलो करते हुए पहुंची थी वंडरलैंड में, तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे। और फिफ्थ वाला देखिए व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सा, अब एलिस ने कौन सी स्ट्रेंज थिंग्स देखी वहां पर? तो आप लिखेंगे एलिस saw the loveliest garden with the bed of bright flowers and cool fountain, सुंदर सा बगीचा देखा था, चमकीले से फूल देखे थे और एक ठंडा सा पानी का फव्वारा देखा था। अब सिक्स है डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड द गार्डन दैट एलिसा, अपने वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करना है इसे, तो आप क्या लिखेंगे? लिखिएगा ऐसे अलाइस हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल गार्डन फुल ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड हैड कोल्ड वाटर फाउंटेन। अब सेवेंथ क्वेश्चन है ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम, अब आपने अपने सपनों में खूब सुंदर सा गार्डन देखा होगा ना जो आता होगा आपके ड्रीम में, तो आप वो गार्डन यहाँ पर ड्रॉ करिए, उसमें कितने सुंदर फूल हैं, क्या क्या है उस गार्डन में, आप अपने हिसाब से सुंदर सा एक गार्डन उसमें आप बनाइए। बहुत मजा आएगी गार्डन बनाने में, उसको कलर भी करिएगा आप लोग। अब यहाँ पर देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन आ गया ना, तब बताइए मुझे जो रैबिट है पहला, द रैबिट हैड व्हाइट आइज, बिग आइज या फिर पिंक आइज? रैबिट की कैसी आइज थी? पिंक आइज थी ना, तो किस पे टिक करोगे आप? पिंक आइज। अब सेकंड है हु वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, कौन इसके अंदर उत्सुकता थी जानने के लिए रैबिट के बारे में? एलिस, द रैबिट, चिल्ड्रन, तो आंसर होगा एलिस। अब थर्ड है हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, तो अब क्या लिखोगे यहाँ पे? कौन नीचे 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 गिरता गया? द रैबिट, तो समझ में आया ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फोर्थ वाला है इसमें क्या है? Who said oh my ears and whiskers how late it's getting, अब बताइए ये किसने बोला था? रैबिट ने कहा था, एलिस ने कहा था या फिर एलिस सिस्टर ने कहा था? ये तो रैबिट ने कहा था, यहाँ पर आप रैबिट पे टिक करेंगे। फिर है द गार्डन एलिसा वॉज कैसा था? बिग था, लवली था, स्मॉल था, बहुत लवली था ना, तो आप किस पे टिक करोगे? लवली पे टिक करोगे। देखिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपकी हो गई है। अब यहाँ पर आ जाते हैं लेट्स टॉक पे। अब यहाँ पर है लेट्स टॉक में हम आ गए, यहाँ पर है डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड यू हियर एट नाइट, तो आपको उन साउंड के बारे में डिस्क्राइब करना है जो कि आप रात में सुनते हैं। तो रात में आप जो भी साउंड सुनते हैं, कोई सा भी साउंड आप इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने जो लिखा है वो ये है, सिंस इन डार्क एवरीथिंग इज क्वाइट वी कैन हियर द साउंड ऑफ क्रिकेट, fireflies, even the lizard also make sound in the night, जब रात होती है सब कुछ शांत होता है तो हम सुन सकते हैं किसका साउंड? क्रिकेट का। क्रिकेट मीन्स क्या होता है? झिंगुर, झिंगुर का साउंड सुनाई देता है ना। फायरफ्लाइज, बहुत सारे फायरफ्लाइज जब आ जाते हैं उनका भी साउंड निकलता है धीरे धीरे से बजिंग टाइप का, तो फायरफ्लाइज मीन्स होता है जुगनू। और लिजार्ड, और यहाँ तक कि छिपकली का साउंड आप सुनिए, बहुत ज़्यादा जब शांति हो तो देखिए उसकी भी थोड़ी सी आवाज़ आती है, वो भी हमें रात में सुनाई दे जाता है। अब सेकंड देखिए
इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज अ रैबिट, व्हाट वुड यू डू? इमेजिन करो अगर आप एलिस हो और आपका पार्टनर रैबिट हो तो आप क्या करोगे? तो इसका आंसर आप लिखोगे इफ आई एम एलिस एंड माई पार्टनर इज अ रैबिट देन आई विल ऑल्सो डू द सेम व्हाट एलिस डज। तो मैं भी वही करूंगा जो कि एलिस ने किया। अब थर्ड देखिए, व्हाट डू यू थिंक एलिस सा इन द गार्डन? अब एलिस ने गार्डन में क्या देखा? आप लिखेंगे एलिस सा द लवली गार्डन विद द बेड ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन। अब फोर्थ है, हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन? अब एलिस कैसे गई थी गार्डन के अंदर? तो आप लिखेंगे एलिस वेंट डाउन इनटू अ रैबिट होल फॉलोइंग द वाइट रैबिट। There she found a door of 15 inches height, and on the glass table she found the golden key. With the help of the key, she opened the door and saw the loveliest garden outside. चलिए अब हम यहाँ पर आ जाते हैं लेट्स राइट पे। अब लेट्स राइट में क्या क्या है देखिए, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। अब टू वॉक फास्ट में के लिए यूज में आपके स्टोरी में यूज हुआ था हरीड। एच पहले से दिया हुआ है, हरीड की स्पेलिंग क्या होती है? HURRIED। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हरीड। सेकंड है हैप्पी, हैप्पी के लिए आपके स्टोरी में यूज हुआ है डिलाइट, DELIGHT। फिर है आपका एट वंस, एट वंस के लिए यूज हुआ है क्विकली, QUICKLY। और एफ है मूव फास्ट मीन्स स्कैम्पर, SCAMPER। अब यहाँ पर है टू थिंक, टू थिंक के लिए हो जाएगा वंडर, टू बी सीन, वंडर की स्पेलिंग WONDER। फिर है टू बी सीन नाउ वेयर यानी कि डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना, DISAPPEARED। फिर है जी, टू बी इनक्यूजिटिव यानी क्यूरियस, उत्सुक, जिज्ञासु, CURIOUS। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 71 पर। यहाँ पर क्या है? गिव अनदर वर्ड फॉर द वंस गिवन बिलो विद सिमिलर मीनिंग एंड मेक सेंटेंस। नाउ राइट द अपोजिट ऑफ दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस विद देम। पहले तो आपको सिमिलर मीनिंग लिखनी है, सिनोनिम्स पढ़ाया गया है ना, सिमिलर मीनिंग हो, जैसे लवली मीन्स क्या होता है? सुंदर होता है ना, प्यारा होता है। और किसके मीन सुंदर और प्यारा होता है? ब्यूटीफुल। तो आप लवली की जो सिमिलर मीनिंग है वो क्या लिखेंगे? ब्यूटीफुल। लेकिन अगर अपोजिट लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अगली लिखेंगे। लवली मीन सुंदर और अगली मीन्स खराब, है ना, तो आप अगली लिख देंगे। तो पहले आप सिमिलर मीनिंग लिखेंगे ब्यूटीफुल और अपोजिट में लिखेंगे अगली। इसी तरह टॉकिंग की सिमिलर मीनिंग होगी चैटिंग और अपोजिट होगा क्वाइट ना। टॉकिंग मीन्स बहुत बात करना, क्वाइट मीन्स होता है शांत रहना। और सिमिलर मीनिंग में मैंने बोला लिख लो चैटिंग, चैटिंग मीन्स भी बहुत बातें करना। और फिर लिसनिंग, लिसनिंग की जो सिमिलर मीनिंग है वो आप लिखेंगे हियरिंग और अपोजिट लिखेंगे स्पीकिंग। सी की सिमिलर मीनिंग लिखेंगे लुक और अपोजिट क्या लिखेंगे? इग्नोर। और सेंटर, सेंटर की सिमिलर मीनिंग होगी कोर। सेंटर मीन्स क्या होता है? केंद्र भाग या मुख्य भाग। और आप जो है अपोजिट लिखेंगे साइड। और इसके बाद आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। किससे सेंटेंस बनाना है? आपको सिमिलर मीनिंग से सेंटेंस बनाना है। तो जैसे कि ब्यूटीफुल हुआ लवली का, तो आप लिख सकते हैं आई हैव अ ब्यूटीफुल ड्रेस। और टॉकिंग का हुआ सिमिलर मीनिंग चैटिंग, तो आप सेंटेंस बना सकते हैं आई वॉज चैटिंग विद माई फ्रेंड्स। लिसनिंग का सिमिलर मीनिंग हियरिंग, तो आप सेंटेंस बनाइए आई कैन हियर द साउंड क्लियरली। सी का लुक, तो आप लिखेंगे लुक एट द पेंटिंग ऑन द वॉल। सेंटर का होगा कोर, वी मस्ट लाइक इनटू आवर कोर प्रॉब्लम्स। तो ये सेंटेंस तो मैंने बनाया, आप कुछ अलग सेंटेंस बनाइएगा, अपने सेंटेंस बनाइएगा, अपने वर्ड्स में सेंटेंस बनाइएगा। मैंने एग्जाम्पल में आपको बता दी है। चलिए अब थर्ड पे आ जाते हैं। Imagine you are going on a journey to the center of the earth. What do you think you will see? What would you feel? अच्छा, तो अगर आप अर्थ के सेंटर में पहुंच गए हैं तो आप कैसा फील करेंगे, है ना? और आप वहाँ पर क्या क्या देखेंगे, कुछ इमेजिन कर सकते हैं आप?
तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई वुड सी डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ एज वेल एज लेयर्स ऑफ ग्राउंड वाटर एज वेल गेट मोर इनर, इट वॉज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पृथ्वी के सेंटर में जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, डिफरेंट लेयर्स देखेंगे अर्थ की, और वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर होता है ना वो देख सकते हैं हम। और अगर और अंदर जाएंगे तो क्या देखेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पर, ये सब चीज़ें हम वहाँ पर देख सकते हैं। देखिए फोर्थ आ गया आपका, Alice follows the strange rabbit because she wants to know a number of things. Rearrange the words to make the question the Alice has in her mind and put a question mark. तो यहाँ पर देखिए आपको रीअरेंज करना है और क्वेश्चन बनाना है, यानी कि ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इन्हें रीअरेंज करना है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फुल स्टॉप नहीं लगता। तो देखिए सबसे पहला है टॉक रैबिट अ हाउ कैन, तो आप इसका आंसर लिखेंगे हाउ कैन अ रैबिट टॉक, फिर क्वेश्चन मार्क। सेकंड में लिखेंगे वेयर इज ही गोइंग, क्वेश्चन मार्क। कैन ही रीड द टाइम, क्वेश्चन मार्क। व्हाई इज ही इन अ हरी, फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी। सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, चैप्टर पढ़ लिया हमने, चैप्टर में जो न्यू वर्ड्स थे वो भी देख लिए हमने, है ना। तो अब आपका ये काम है, बुक अच्छे से फिल करिएगा, अच्छे से कॉपी मेंटेन करिएगा, क्वेश्चन आंसर, न्यू वर्ड्स, और चैप्टर को कम से कम 2 बार रीड करिएगा। और मुझे एक चीज़ और आप लोगों से बतानी है, आप लोग 1 पेज राइटिंग रोज, डेली 1 पेज राइटिंग लिखिए, इसे मत भूलिएगा। और ये नहीं कि बहुत जल्दीबाजी में लिखिए, जल्दी जल्दी से बस मैम ने बोला तो 1 पेज हो गया, नहीं, आराम आराम से टाइम लेके खूब अच्छी राइटिंग, जिससे कि जब स्कूल खुले ना आप सबकी राइटिंग खूब अच्छी हो जाए। तो राइटिंग आप 1 पेज इंग्लिश की, हिंदी की जरूर लिखिए, रोज लिखिए, नियम से आप रेगुलरली उसे लिखते रहिए। और जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उसे कम से कम 2 बार 3 बार आप रीडिंग करते रहिए, ये आपको करना है। मैंने पढ़ा दिया लेकिन आपको क्या करना है, उसे 2 बार 3 बार रीड करिए, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें बार बार पढ़िए और वर्ड्स मीनिंग पढ़िए, फिर क्वेश्चन आंसर भी लर्न करिए। ओके बाय। ओके ओके बच्चों, तो आपको ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।